नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, यूपी के पीलीभीत में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने के लिए कुओं को बचाने की मांग उठी है और इसकी पहल पीलीभीत के सामाजिक कार्यकर्ता ने सरकार और पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर की है। साथ ही इसमें कुओं के संरक्षण की बात भी कही है। वहीं इस कुएं के बचाव को लेकर जगह जगह से लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार अमृत सरोवर के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण से लेकर जल संरक्षण अभियान से जुड़कर स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तरों में वाटर हार्वेस्टिंग बनाने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुएं लगातार गायब होते जा रहे हैं, जिसके चलते कुएं अब कूड़ेदान बनते जा रहे हैं। 1950 और 60 के बाद से गांव में स्थित कुएं की देखभाल धीरे धीरे कम होती चली गई और नतीजा ये रहा कि कुएं का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। कुओं की बात करें तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुएं महत्व रखते थे। हमारे विवाह संस्कार हुए, नामकरण संस्कार हुए, इत्यादि इत्यादि कार्यों में कुओं का बड़ा महत्व होता था। लेकिन अब ये सारी परंपराएं और हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सब केवल इत्रश्री होकर रह गई हैं। शहर के कुओं की स्थिति या ग्रामीण क्षेत्रों की, लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में सब कुएं पट गए हैं। 4 दशक पहले ग्रामीण इलाकों में कुछ पानी के स्रोत हुआ करते थे, जो आज पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जिसका कारण यह है कि अंडर वाटर यानी कि भूजल का स्तर भी गिरता जा रहा है। कुएं का अस्तित्व मिटना एक पर्यावरण संकट भी है और इसी को लेकर पीलीभीत के सामाजिक कार्यकर्ता ने पर्यावरण मंत्रालय से लेकर सरकार को पत्र लिखकर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में कुएं के अस्तित्व के रखरखाव की मांग की है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने और प्रधानमंत्री मोदी जी को संस्कृति विभाग से और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से भी मैंने लगातार पत्राचार किया है और ट्वीट के माध्यम से भी मैंने आग्रह किया है कि जैसे अमृत सरोवर से हम तालाबों को सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, ऐसे ही कोई हम परियोजना अमल में लाएं ताकि इन कुओं को संरक्षित किया जाए और इनका पुनः स्थापन किया जाए ताकि अच्छा जल लोगों को उपलब्ध हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता गांव-गांव में कार्यशाला से लोगों को अपनी मुहिम से जोड़ रहे हैं और इस आधुनिक युग में परंपरा के आधार पर जल के मुख्य स्रोतों में गिने जाने वाले कुएं के संरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम हमारी परंपरा और संस्कृति को बचा रहे हैं तो हमें कुओं को भी बचाना चाहिए। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जब कार्य कर रहे हैं तो इन कुओं की भी हम देखभाल करें। वाटर रिसोर्सेज सिस्टम है जो हमारे वाटर रिचार्ज सिस्टम के लिए जैसे सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है, तो ऐसे ही इन कुओं के संरक्षण और इनकी ओर भी ध्यान करे। जैसे तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया, ऐसे हम कुओं का भी संरक्षण और इनका सौंदर्यीकरण करेंगे। वहीं पर्यावरण विदों का कहना है कि जब सरकार तालाबों के संरक्षण की बात कर रही है तो सरकार को कुओं के संरक्षण का भी सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जल संकट के साथ साथ अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। देखिए, सरकार तालाबों के संरक्षण की बात कर रही है और अमृत योजना के अंतर्गत जिन्होंने कई तालाबों का पुनरुद्धार करा है। मैं चाहता हूँ या मेरा सोचना है कि इसके साथ साथ कुओं के संरक्षण की भी बात करनी चाहिए। जो आजकल लोग कुएं पाट दिए हैं, पहले घर घर में कुआं होता था, लेकिन आप किसी घर में कुआं नहीं देखेंगे, कुओं को लोगों ने पाट दिया है। कुएं के पाटने जाएंगे जो आपसे पर्यावरण पे भी फर्क पड़ता है। पर्यावरण के साथ साथ जो आपका वाटर लेवल है वो बिल्कुल नीचे चलता चला जा रहा है। लोग साटा धान लगा रहे हैं, वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण और वाटर लेवल को ऊपर रखने के लिए कुओं की संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जैसा कि पीलीभीत के लोगों ने किया वो काफी सराहनीय है और ऐसी ही पहल दूसरे राज्यों के लोगों को भी जरूर करनी चाहिए। इससे हम पानी और पर्यावरण के संकट से आने वाले वक्त में बच सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।